पारस पत्थर की खोज का समय आखिर कब होता है? पारस पत्थर की खोज का समय आखिर कब होता है? क्यों मैं यूट्यूब पे भोंकता रहता हूँ ये पारस पत्थर पारस पत्थर पारस पत्थर। जी हाँ, इसी पारस पत्थर ने तो मुझे महान बना दिया इस यूट्यूब जगत में। इस यूट्यूब के जगत में इस पारस पत्थर ने ही तो मुझे ज्ञान दिया है, और इस पारस पत्थर के बारे में मैं खोज अपनी जारी रखूँगा, और मैं इसी तरह खेतों में आता रहूँगा पारस पत्थर खोजने के लिए। जी हाँ, जब मैंने एक शुरुआत में पारस पत्थर की वीडियो बनाई थी तो वो मेरी वीडियो लगभग 10 लाख व्यूज़ पार करने वाली है, और अब उस वीडियो को 10 लाख व्यू पार करने होंगे, क्योंकि मैं मेहनत बहुत ही ज़ोर से कर रहा हूँ और पारस पत्थर की खोजने की तैयारी में भी हूँ। और मेरी बहुत सारी वीडियो आती हैं, अक्सर वीडियो मेरी पारस पत्थर के ऊपर ही आती हैं, और उन सभी वीडियो में पारस पत्थर से रिलेटेड टॉपिक होते हैं, और पारस पत्थर के सब चीज़ों के बारे में मैंने उस टॉपिक में बताया हुआ है। मैंने एक प्ले लिस्ट भी बनाई हुई है जिसमें पारस पत्थर को खोजने के तरीक़ों के बारे में बताया गया है, और पारस पत्थर कैसा होता है, पारस पत्थर किस प्रकार से आता है, पारस पत्थर कौन लाता है, क्या टटीरी पक्षी लाती है पारस पत्थर, टटीरी के पक्षी अपनी चोंच से अंडों को फोड़ती है या पारस पत्थर से अंडों को फोड़ती है। ये सब मैंने उन वीडियो में बताया हुआ है। अगर आप मेरी सारी वीडियो जाकर देखेंगे तो आपको अच्छे से जानकारी होगी। मेरी प्ले लिस्ट बनाई हुई है मैंने पारस पत्थर के बारे में, पारस पत्थर की खोज, क्या होता है पारस पत्थर, कैसा होता है पारस पत्थर। अब मैं आपको बता रहा हूँ, पारस पत्थर खोजने का अब यह समय नहीं है। पारस पत्थर खोजने का समय अक्सर गर्मियों में या ज्येष्ठ मास में आता है, क्योंकि टटीरी पक्षी उस समय ज़्यादा दिखाई देते हैं, और टटीरी पक्षी ही पारस पत्थर की पहचान करता है। हाँ, मैं सत्य कह रहा हूँ, क्योंकि टटीरी पक्षी अक्सर पारस पत्थर की पहचान कर लेता है। मैंने ऐसे धार्मिक ग्रंथों, पौराणिक मान्यताओं से सुना है। ऐसी पौराणिक कहानियाँ हैं जिनमें पारस पत्थर का जिक्र है। रायसेन के किले में भी मौजूद हुआ बताते हैं पारस पत्थर। बहुत सारी कहानियाँ हैं, पर पारस पत्थर टटीरी पक्षी को अगर आपने खोजना है तो गर्मी के मौसम में ज़्यादातर टटीरी पक्षी दिखाई देगा। सर्दियों में इतना पक्षी वगैरह दिखाई नहीं देते। पेड़ों की संख्या भी तो कम हो गई है, इसलिए भी तो पक्षियों की संख्या कम होती जा रही है। टटीरी पक्षी वैसे पेड़ पर नहीं बैठता, ज़मीन पर ही बैठता है। वो तो सब कहने की बातें हैं भाई, पेड़ पर भी बैठता है, पेड़ वो तो ज़मीन पर रहता है, ज़्यादातर ज़मीन पे ही देता है अपने अंडे, और पारस पत्थर लेकर ज़रूर आता है टटीरी पक्षी। मैंने कैमरा लगाकर एक दिन देखना होगा वह कैसे अपने अंडों को फोड़ता है। पारस पत्थर से ही फोड़ता है शायद। अगर वह पारस पत्थर मुझे मिल जाए तो मैं उसे देखना चाहूँगा वह पारस पत्थर कैसा पत्थर होता है। अभी देखो, मैं खेत में खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर कोई भी टटीरी पक्षी नहीं है। मेरे आसपास भी चारों तरफ दूर दूर तक, कोसों दूर तक मैंने टटीरी पक्षी नहीं सुनाई दी आवाज़ टटीरी पक्षी की, न टटीरी पक्षी दिखाई दिया। तो यहाँ पर टटीरी पक्षी है नहीं, तो हम पारस पत्थर की खोज कैसे करेंगे ये मैं जानता नहीं। देखो, मैं चारों तरफ दिखाता हूँ, कोई पक्षी नहीं है। बस ये 2-3 पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, ये जो जा रहे हैं बस यही हैं, और एक भी पक्षी मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मैं पारस पत्थर की खोज करूं भी तो कैसे करूं मैं ये जानता नहीं। एक पक्षी वो सुनाई दी, मैंने टटीरी पक्षी की आवाज़ अभी सुनाई दी। जी हाँ, मैंने अभी पीछे दूर पक्षी टटीरी पक्षी की आवाज़ सुनाई दी, और मैंने शायद टटीरी पक्षी वहाँ होगा। हम ऐसे ही सीरीज बनाते रहेंगे टटीरी पक्षी के बारे में, और आपको पारस पत्थर के बारे में ज़रूर जानकारी देंगे। देखो, ये जा रहे हैं, कुछ पक्षी जा रहे हैं ऊपर, ये देखो, ये तोते हैं या कबूतर हैं, शायद कबूतर हैं, ये जा रहे हैं अपना दाना पानी लेकर अपने घर जा रहे हैं। तो टटीरी वो आवाज़ आई टटीरी पक्षी की। ये स्थान ऐसा है जहाँ पर टटीरी पक्षी अक्सर दिखाई देते हैं, और मैं टटीरी पक्षियों की आवाज़ सुनता हूँ। वे क्या कहना चाहते हैं मैं समझने की कोशिश करता हूँ। मुझे ऐसी कोई बुक नहीं मिली है जिसमें टटीरी पक्षी और पारस पत्थर के बारे में कोई सटीक जानकारी हो, बस कहानियाँ ही बताते हैं। और वैसी बुक में टटीरी पक्षी की आवाज़ भी समझ सकूं और पक्षियों की भाषा भी जान सकूं, ऐसी कोई बुक मुझे शायद आपके पास हो तो मुझे बता दें। मैं उस बुक को पढ़ूंगा और पक्षियों की भाषा को समझूंगा, पक्षी क्या कहना चाहते हैं, क्या बात करना चाहते हैं। पारस पत्थर अगर खोज भी लूँगा तो भी क्या मैं सुखी हो जाऊँगा, ये भी एक चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि ज़्यादा पारस पत्थर पास में आने पर भी नुकसान हो सकता है। तो बने रहे मेरी सभी सीरीज़ में, पारस पत्थर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, पक्का। धन्यवाद।